क्या कुछ करते हैं आप? कुछ नहीं, बेरोजगार है साहब। खेती वेती भी कुछ नहीं करते? है ही नहीं, खेती करेंगे क्या? तो फिर घर खर्च और तमाम काफी सारे खर्चे कैसे चलते हैं? बच्चे छोटे छोटे वो मजदूरी लेके जाते हो, खिलाते हैं। पिछली बार तो हमने योगी मोदी को दिए और अब भी योगी मोदी को देंगे साहब। हम तो चाहे मर जाए, चाहे दब जाए, चाहे कट हो। सपा सरकार में लूट कूट बहुत होती है। हमने 1500 रुपया में तो DAP खरीदी और 350 में खरीदी और माजा और जूता खाओ। अधिकारी सुनते रहे, सरकारी लुच्ची है। गैया खेतकारी रात बीमार पड़ जाए, डॉक्टर ले जाए, 2,500 रुपया बोले जाए, मर गए सब। हम तो सब वोट देंगे ना, कतई किसी भी पार्टी को कर देंगे, समाजवादी पार्टी को। नमस्कार, सनराइज न्यूज़ की टीम इस वक्त एटा सदर विधानसभा पहुंच चुकी है। देश के विकास का रास्ता गांव की पगडंडियों से होकर के जाता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं और विधानसभा का रास्ता भी गांव की पगडंडियों से होकर ही जाएगा। अगर नहीं जाता होता तो यहाँ के नेता गांव के चक्कर नहीं लगा रहे होते। जिस गांव में हम खड़े हैं, इस गांव का नाम है फतेहपुर खालसा। कुछ ही देर पहले यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक पद के प्रत्याशी हैं वीरेंद्र सिंह यहाँ से निकले। उनसे पहले हमने इंटरव्यू किया, उनकी बातचीत करी। उनके जाने के बाद गांव का माहौल जाना। जिस रास्ते से वो निकले हैं वो रास्ता ठीक मेरे पीछे है। यहाँ पर कई सारी गाड़ियों का पूरा एक काफिला था। उस काफिले ने रोड की हालत क्या करी है ये विधायक जी को नहीं दिखा। विधायक जी को देखना चाहिए था। गांव के ठीक इसी रास्ते के सामने एक घर मिलेगा आपको। इस घर को जब आप देखेंगे तो इस देश के पिछले 75 सालों की हकीकत जो बताई जाती है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है, उस महोत्सव की हकीकत आपको दिखेगी। देश के विकास का रास्ते के पैमाने क्या होते हैं ये आपको पीछे तस्वीर में दिख रहा होगा। विकास के पैमाने किनको मानेंगे ये भी यहीं से आंकड़ा लगाइए। सड़कों और घर से विकास नहीं होगा तो फिर मौजूदा जो ज़रूरतें होंगी जनता की वो क्या होंगी, इसका भी अंदाज़ा यहीं से लगाइए। नेता आते हैं, चक्कर काटते हैं, विकास कार्य की योजनाओं को गिनाते हैं, लेकिन हकीकत से रूबरू नहीं हो पाते हैं। उम्मीद होती है कि यहाँ के हम जैसे लोग माध्यम बनेंगे, जनता अपनी आवाज़ पहुँचाएगी, फिर कुछ हालात में सुधार होंगे। ये जो भूमिका बांधी है, इस भूमिका को बांधने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि नेताओं ने जब अपनी आंखों से गांव की हकीकत देखी है तो फिर क्यों इतने सारे विकास कार्य के वादे गिनाते हैं। नेताओं को सच तो बोलना ही चाहिए। अब मेरे पीछे तमाम काफ़ी सारे लोग खड़े हैं। घर की तस्वीर आपको दिख रही होगी, रोड की तस्वीर भी आपको दिख गई है। अब इन लोगों से यहाँ की हकीकत जानिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हकीकत का जो अंजाम होगा वो यही लोग बताएंगे कि क्या कुछ है। क्या नाम है आपका? दूरबीन सिंह। यहीं इस गांव के पैतृक निवासी हैं? जी जी। क्या कुछ करते हैं आप? कुछ नहीं, बेरोजगार है साहब। बेरोजगार हैं? खेती वेती भी कुछ नहीं करते? है ही नहीं, खेती करेंगे क्या? तो फिर घर खर्च और तमाम काफी सारे खर्चे कैसे चलते हैं? बच्चे छोटे छोटे वो मजदूरी लेके जाते हो, खिलाते हैं, क्या करें? अच्छा, कैसे क्या मजदूरी करते हैं वो अब खेती बाड़ी में किसी के किसान के खेत में जा करके काम करना है। 250 रुपये मिल जाते हैं, 300 रुपये मिल जाते हैं, शाम को खर्चा चलता है। अच्छा, तो जब आपके क्षेत्र में अभी विधायक आए, कुछ देर पहले आप थे यहाँ मौजूद थे? जी। आपने उनसे कुछ नहीं कहा, अपनी समस्याएं नहीं बताई? जी, अपना झकाड़ा लगा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, वो अपने चलते जा रहे हैं। उन्होंने पूछा ही नहीं। कुछ पूछते तो हम बताते हैं। आगे के लिए कह दिया कि जी आप चिंता न करें, सभी आते हैं, सभी कहते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, एक लड़की की शादी कर दी है। और 3 लड़के हैं। कितने बड़े लड़के हैं? 2, एक तो ये लड़का है, छोटा ही है। अच्छा, ये खड़ा है। आ जाओ, इधर ही आ जाओ। और 2 लड़के हैं बड़े। अच्छा, 2 इनसे बड़े हैं? हाँ, 14 साल के, 16 साल के। अच्छा, आप कुछ नहीं कर रहे हो? मैं बीमार आदमी हूँ, कर नहीं सकता कुछ। अच्छा, क्या बीमारी है आपको? मैं श्वास का मरीज भी हूँ, टीबी पेशेंट भी रहा पहले। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? राघवेंद्र। राघवेंद्र, क्या करते हो तुम? कुछ नहीं, पढ़ रहे हैं। किस में, कितनी क्लास में? 7 में। 7 में पढ़ते हो? यहीं गांव के स्कूल में? नहीं, बाहर पढ़ते हो। तुमसे 2 बड़े भाई भी हैं, वो क्या करते हैं? वो काम करते हैं। अच्छा, तुम क्या करोगे फिर आगे पढ़ के? अब तो आगे ही पता चलता है, आगे ही पता चलिए अब तो। अच्छा, पापा ने कुछ बताया नहीं क्या करना है आगे? पापा ने जी अब पढ़ ले, फिर काम धंधा देखेंगे, कहूँगे। अच्छा, अभी कुछ देर पहले तुम्हारे गांव में कोई नेता वेता आया था, कुछ देखा था? नाम पता है? कछु ने बताया, भी तो अपने रैली लगा रहे थे और चलते जा रहे थे। तुमने नारे वारे तो नहीं लगाए? नहीं लगाए? अच्छा, ये बताओ, तुम कुछ इनसे उम्मीद करते हो कि ये लोग तुम्हें कुछ देंगे या कुछ करेंगे तुम्हारे लिए? तो कुछ उम्मीद नहीं है। कुछ उम्मीद नहीं है? ये पढ़ाई का अपना कैसे क्या होगा तुम्हारा? कुछ पढ़ाई तो सही चल रही है अब। अच्छा, पढ़ाई करने लगे। आगे अपने भाई आई को देखते हो तो कैसे क्या खर्चा होगा, कैसे क्या करोगे? कुछ मतलब पढ़ के क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? अब आगे ही पता चले ही, पहले पढ़ ले ताकि बाद। अच्छा, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तेजवीर।
तेजवीर जी, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते, अपने खेती करते। खेती है, कितनी खेती है आपके वहाँ? पिताजी के पास है। अच्छा, कितनी खेती होगी लगभग? है 30 बीघा। 30 बीघा तक है। इस क्षेत्र में रहते हैं, खेती बाड़ी की बड़ी समस्याएं क्या हैं आपके यहाँ? खेती की समस्या यही है, गाय और बाजार भी खा लेते हैं और घर में अनाज तो आता नहीं है। अच्छा, सब फसल ही साफ कर देते हैं? हाँ, तो गाय ही छोड़ते हैं या और भी जानवर आ जाते हैं? गाय है, सांड भी है। एक बात नील बताओ, गाय भी है, हम जिस सुअर भी हैं। अच्छा, हम जिस भी गांव में जाते हैं अधिकतर लोग सब कहते हैं कि गाय फसलें साफ कर जाती हैं, और लोग कहते हैं, जब पूछते हैं तो कहते हैं कि लोग छोड़ देते हैं उनको। भैंसें क्यों नहीं छोड़ते हैं लोग? पैसे इसलिए नहीं छोड़ते, वो बिक जाती है ना कट्टू में, ये बिकती नहीं है। बैल की कट्टू बंद है, इसलिए इन्हें छोड़ देते हैं, कोई लेता नहीं, फिर क्या करेंगे। अच्छा, पिछली सरकारों में या कुछ साल पहले तक ये था, फसलें साफ होती थी, ऐसे जानवर थे इतने ज़्यादा? पहले इतने नहीं थे। सरकार अगर आपसे सुझाव मांगे कि इस पे कुछ बताइए, तो क्या बताओगे सरकार को? तो एक हम के अब तो यही बताएंगे कि भाई बैल की कट्टू तो चालू होनी चाहिए। अच्छा, और कुछ हो सकता है? गौशाला वौशाला गिराई जाती हैं? गौशाला तो यहाँ पे तो है नहीं, नदौली में है एक, तो वो लेते नहीं है गौशाला वाले, उन पे चारा भी नहीं है, वहाँ भी भूखी प्यासी मर रही है। गौशाला वाले लेते नहीं है। गौशाला आसपास है गांव में कहीं? नहीं, नदौली कला बाजार में पैसा है। जिम में रखे जा रहा है और चारा वारा पैसा जिम में क्या रखे। नाम है दादा आपका? मेरा रघुवीर शर्मा नाम है। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 70 साल की उम्र होगी करीब। 70 साल की आपकी उम्र है। आपने लगभग कई सरकारें देखी होंगी, हाँ, खूब देखी। कई सारी सरकारों को जिया होगा। सबसे बढ़िया सरकार किसकी लगी आपको? अब हमारा तो सब ऐसा ही खंडित रहो, ऐसा काऊ सरकार ने कोई हिसाब किताब नहीं ना बना, प्रजा सरकार में ऐसा तो हुए आराम तो रहे पाँव सारे के। सब सरकारें कामचोर हैं। सब ऐसे ही है रागमाला। अच्छा, हाँ, पेंशन वेंशन मिलती है आपको? बिल्कुल देख हुए ना, हम तो कोशिश करते करते मरे जाते हैं, कागज दे दे के हम परेशान है। और कोई तो विधायक अभी थोड़ी देर पहले आए, बताया नहीं उनको? किने बताया हुल्लू हल्लड़ा में कोई बात ही नहीं, सुनवाई ना जा का लगा जा नहीं जा रहे मुझे तो किने बता। विधायक मिलने का मौका तक नहीं देते? अरे मेरे मौका मिलता ही कहाँ है, और ये हम तुम्हारी ना लेन देते उनके संग और ना आमतौर पर तो हमारी है। जी हाँ, बताऊं। ये मेन रास्ता, नाली पानी के निकलने की कहीं भी व्यवस्था नहीं है इस रोड पर। रोड इसलिए टूटा पड़ा है क्योंकि पानी की कहीं निकलने की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, इस गांव के पानी की कहीं अभी भी जब निकलने विधायक आए तो उनसे क्यों नहीं कहा आपने? की- हम तो हर बार कहते, सुनता कोई है? हर बार कहते हैं आप आए हो, आप बड़े, आप मीडिया वाले हो, बड़े अच्छे हो, पढ़े लिखे हो, सामाजिक हो, आपसे कह रहे। हम तो आपसे कह रहे हैं, आप आए, बड़ा बढ़िया बच्चे हो, आप पढ़े लिखे हो, सामाजिक हो, आपसे कह रहे हैं। पिछली बार तो हमने योगी मोदी को दिए और अब भी योगी मोदी को देंगे हम तो, चाहे मर जाए, चाहे दब जाए, चाहे कट हो। तो काहे दब काहे मर जाओ, तब भी आप योगी मोदी को वोट दो? हम स्वतंत्र तो रहे हैं, आराम से अपनी नींद सोते हैं, अपनी नींद उठते हैं। सही कह रहे हैं, कोई खड़का नहीं है। अच्छा, सुकून है आपको इस सरकार में? हाँ। कैसे सुकून है? जब घर आपका सही नहीं है तो सुकून कैसे? बस जहाँ से हमें कोई मतलब ना ये है कि सब जनता सुखी है, जय जयकार जी मचा रही है। आप सुखी हो? हाँ, हम तो सुखी है साहब। घर तो आपका बना नहीं है, कभी भी गिर सकता है। हाँ, गिर जाए तो मर जाएंगे और क्या होगा। हाँ, क्या करें फिर? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप घर तो आपका सही है नहीं, हो आप सब जनता को सुख कर रहे हो। हाँ, तो सब स्वतंत्र है, दुनिया स्वतंत्र है। कैसे स्वतंत्र है? ये स्वतंत्रता बताओ जरा मुझे। देखो, रात बिरात अवेश सवेर आना जाना, सपा सरकार में लूट खूर बहुत होती है। अच्छा, आपके गांव में हुई है क्या? खूब दबिए से। अच्छा, हाँ, भैंस इंजन फिंजन और जाला माला रास्ता में आ रहे जा रहे हैं तो कपड़ा उतरा वाले कैसे नहीं है तुम्हारी तो। अच्छा, अब सही हो गया? अरे ठीक है सर, देखिए मकानों की तो ये बात है, और प्रधान लोग करते हैं। पिछली जो पंचवर्षीय योजना में अपना ही खुद प्रधान किया था, वो कुछ नहीं कर पाया, बताइए आप। अच्छा, हाँ, और अब ये नया लड़का हुआ है, अब देखो उसको कितने दिन हुए, क्या करता है क्या नहीं। इस प्रधान की तो कोई कमी नहीं है। की इतनी परेशानी है कि बहुत ज्यादा पानी कहीं निकलने की आवश्यकता तो है। आप कहते नहीं अपने प्रधान से नहीं कहते हो? वो पिछले वाले ने कुछ नहीं कर पाया, दबाव में आ जाता है, ऐसे ही हो जाता है। अब ये लड़का मतलब किया है, देखो सब विकास हो रहा है, अच्छा काम हुआ है। उसकी बेकार वो कहें साहब। हाँ, अब जो आगे को पानी जाना और अच्छा, ये जो आपके यहाँ विधायक आज आए हैं, इससे पहले कभी इस गांव में आए? आते हैं और उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं था, और वो आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब वो ऐसी कमी करते हैं तो लोगों ने उनसे इस बार बहुत कुछ कहा है,
सही तो हुआ नहीं फिर। अरे तो सही, अब तो ऐसे ही है, उनका स्वास्थ्य ही गलत था, वो कोरोना हो गया था, वो खुद ही परेशान थे, तो कैसे हमें बताइए आप। हाँ, और कहते हैं उनसे, काफ़ी कहते हैं, वो यही कहते हैं कि ठीक है शकुन तो है। हाँ, मेरे शकुन तो है भैया। अब ये गाय भैंस, वो गाय और बछड़ा तो हमारे किसान भाई खुद छोड़ते हैं भैया, और वो बाहर गाय बाहर निकले आवे छोड़ देते हैं, और गाय बाहर में क्यों, गौशाला में क्यों नहीं भेजते? गौशाला कहीं ये कर्मचारी सारे वही करते हैं और जाते हैं, छोड़ी आते हैं, फिर वो कोई कार्यकर्ता वही नहीं। खेती किसानी वाले भी हो ना? हाँ, छोटे से किसान है भैया। अच्छा, खाद वाद मिल रही है आपको? हाँ, डीएपी कितने की खरीदी? डीएपी है 1200 रुपए की। इतने में ही खरीदी? वैसे कंट्रोल रेट, और वैसे खरीदी कितने में, हमें ये बताओ। मैंने तो 1200 की खरीदी है साहब। वैसे बता रहे हो? बिल्कुल। हाँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने। आपने कितनी खरीदी? 1500 किलो मन तो कटता। ये फिर 300 कैसे बढ़ गए इनके? ये ऐसा है भैया, जिनको जरूरत पड़ रही है, कुछ किसानों ने भरमार मारी है कि फिर ना मिले, ऐसे मैं सत्य बोल रहा हूँ। अच्छा, हमने अपने खेत में ना खाद नहीं बोया था, और फिर बाद में मिलेगी, बाद में लगा दी भैया, और जब वैसे मिली है तो हम लेके आए। आपको 1500 में कैसे मिली फिर? अब भैया 1500 में तो न्यू मिली का, बैठे बैठे सीधे टटोरे का बंद है का बनाए आए रही, आएगा ही का बनाए रही, ओठ आएगा ही, तो भैया 1500 में तो हर हालत लेना पड़ी हो का, जब तुम्हारा रो बनना दे। यूरिया कितने में खरीदी? यूरिया खरीदी 350 रुपये बोरी। आपने कितने में खरीदी? मैंने 270 रुपये वो कीमत उसकी दी, और 5 रुपये पल्लेदारी के दिए थे। मैंने 270 रुपये खरीदी। बिल्कुल सब सही दाम पे मिल गई, आपको कैसे नहीं मिली फिर? तो काम का कहूँ अंत आए। अरे हम बताएंगे, हमने 1500 रुपया में तो डीएपी खरीदी और 350 में खरीदी, और माजा और जूता खाओ, अधिकारी सुनते रहे, सरकारी लुच्ची है, सुन तो है ना कोई, जूता और मारता चाँद में। अब कमजोर आदमी छेदना तट रहा है, बताओ, कमजोर आदमी छेदना तट रहा है। लगता है आदमी को परेशानी भी आई है, और जिनको अंगूठा लग गया उनको मिला है। ये तो सबको पता है। हाँ। गैया खेत खारी रात बीमार पड़ जाए, डॉक्टर ले जाए, बोला 500 रुपया बोले जाए, मर गए सब। हम तो सब वोट देंगे ना, कतई वोट नहीं दोगे? अरे आओ तो इधर तो आओ, वोट ही ना दोगे इस बार? ना, कब तक कतई ना, किसी भी पार्टी को? कर देंगे समाजवादी पार्टी को। अच्छा। हाँ। समाजवादी पार्टी क्यों दोगे? हम तो नहीं देंगे, हमारे पहले बहुत निधि पेंशन बनी, और जिस सरकार आई तो पेंशन कटेगी। अच्छा। हाँ, हमारी खुद की पेंशन मिलती भाई, और जिस सरकार आई पेंशन कटेगी। पेंशन भी खत्म? बिल्कुल खत्म। मेरा नाम मुन्नेश कुमार जी क्या करते हैं? ग्राम प्रधान हूँ। अच्छा, प्रधान है आप, मौजूदा प्रधान है? अभी आपके यहाँ प्रत्याशी आया भाजपा का, और ये प्रधान से पहले तो ये सब तमाम काफ़ी सारे घर, और सबसे बड़ी बात ये रोड की हालत तो बड़ी ख़राब है। रोड की हालत तो साहब जी तो विधायक जी के अंडर की बात है, लेकिन हमारे अंडर की जो बात है वो तो ग्राम समाज में आती होगी ना आपके? ग्राम समाज में आती है, लेकिन जी हमारी अभी हमने कराया है, उससे पहले एक पल्ला गली करा दी है, एक गोकुलपुर में करा दी है, 2-3 काम करा दिए, जो पक्का काम चल रहा है मेरा अभी। लेकिन हमारी जब नज़र पड़ी तो सबसे पहले तो हमारी यही नज़र पड़ी जहाँ से अभी आपके प्रत्याशी पानी का निकास नहीं है, पानी का निकास नहीं है। पानी का निकास नहीं है, पानी का निकास की तैयारी चल रही है साहब इसकी, और निकास होगा इसका पूरा। कब तक होगा? अब जो पैसा आता है उसको उसी तरीका से लगाता जाता है, उसमें कुछ टाइम में होने वाला है काम। अच्छा, इन सब के घर का भी कुछ कराइए। ये सब ऐसे घर हैं, हम अंदर तक देख के आए हैं, घर तो बड़े कच्चे घर हैं, बरसात में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है साहब। इनका ये नंबर लगवा दिया है हमने इन लोगों का, अब जैसे ऊपर से आएगा आते उसी हिसाब से क्वार्टर मिलेंगे इन लोगों को। अच्छा, और इन लोगों ने बताया गाँव में कई घर ऐसे पड़े हुए हैं जो अभी तक कच्चे हैं। कच्चे तो काफी लोग हैं, ऐसे यही इनके दोनों काफी लोग हैं। तो आप प्रधान हैं, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं फिर तो यहाँ के। तो हम तो नए पहली बार बने, अब हमारे हाथ में अभी लिस्ट नहीं आई है क्वार्टरों की, तो आगे के लिए वो फीड कराएंगे, उसके बाद में तो कराएंगे। जो तो पूर्व प्रधान ने किया है तो हम क्या कराएंगे अभी तो। अच्छा, पहली बार युवा चेहरा आया? ये पहली बार तो फिर तो जनता को बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं आपसे। तो उम्मीदों पे कितने खरे उतरेंगे फिर आप? वो पार्टी जो पहले वादा किए थे उससे भी पूरा करके दिखाऊंगा 5 साल के अंदर। क्या क्या वादे थे आपके? वादा चाहिए, कच्चे मकान है, नाले खरंजे हैं, जो भी गरीब लोग जनता की जो समस्या है उसको पूरा करके दिखाऊंगा 5 साल। अच्छा, इस गांव में जब आप पहली बार युवा प्रधान बने तो फिर तो बड़ी उम्मीदें इनको जाग गई होंगी। किसी पार्टी को भी सपोर्ट करते हो आप? नहीं, पार्टी तो मतलब चलती है, पार्टी अभी बीजेपी की चल रही है, सपा भी चल रही है, पार्टी तो सब तरह की है, लेकिन हम तो देखो राजनीति आदमी, हमको सब किसी को मतलब नहीं है। अच्छा, सब पार्टियों से मतलब रखना है? उम्मीद है, उम्मीद है।
तो फिर ये रोड वोड करवा देना आप, ये जो दिख रही है अगली बार जब हम आए तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे भरी हुई रोड देखो, जो मेरी निधि का काम है, मेरे अंडर काम है, वो तो मैं कराऊंगा। जो बाकी काम है विधायक जी के अंडर की है, वैसा भी है उन लोगों से, उनसे और कराऊंगा। ठीक है, नहीं तो काम जाहिर- चल रहा है साहब, प्रधान का काम चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई पार्टी वार्टी से लेना देना नहीं, सभी ने मतलब सपोर्ट किया। नहीं, बीजेपी है, उम्मीद होनी चाहिए। अगर आपके गांव में युवा प्रधान आ रहा है तो इस गांव वालों को भी बड़ी उम्मीद है आपसे, और हम चाहेंगे कि आप उम्मीद पर खरा उतरें, क्योंकि जनता जब अगली बार हम आए यहाँ पे तो ना ऐसे घर दिखे हमें और ना ऐसी सड़कें दिखे। ये आपसे बहुत गुजारिश भी है और आपसे एक उम्मीद भी है। फिलहाल यहाँ से 10 मार्च को तय होगा उत्तर प्रदेश की गद्दी पर एटा सदर से कौन जनप्रतिनिधि पहुँचेगा, कौन यहाँ की दशा और दिशा तय करेगा, और उसके साथ ही प्रदेश में सरकार भी 10 मार्च को बननी है, जिसको लेकर के जनता अपना जिसे मत देगी वो गद्दी पर बैठेगा। फिलहाल इस गांव से जो रिपोर्ट थी, यहीं से थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निकल के गए। गांव के तमाम लोगों से हमारी बात हुई, जो बात हुई वो आपके सामने थी। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ उज्जवल मिश्रा, सन 9 न्यूज़।